नमस्कार साथियों। आज वाटरशेड सीखने का 5वां दिन है और मैं आपका साथी वाटरशेड ट्रेनर राहुल यादव। और मैं गारंटी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका चाहे जो भी एजुकेशन हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो या एग्रीकल्चर किया हो या आप सोशल वर्कर हो या आप कोई किसान हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको वाटरशेड सिखा कर रहूँगा। क्योंकि वाटरशेड कोई बाहर की दुनिया नहीं है, ये हमारे आपसी बीच की दुनिया है। ये हमारे सामने होने वाली हर एक गतिविधि होती है और हम हर एक आदमी, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, फिर भी उनको सभी को अगर हम देखें, जो इस धरती पर जो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो उसको पानी से एक रिश्ता है ही उसका। और जो व्यक्ति का पानी से रिश्ता है, इसका मतलब है कि वाटरशेड से उसका रिश्ता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि इस पानी को हम कैसे बचाएं। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादातर लोग जो हैं पानी का मिस यूज़ करते हैं, पानी को बहाते हैं, पानी का नुकसान करते हैं और उसी पानी के लिए जो है एक दिन पीने को तरसते हैं। अगर हम बात कर सकते हैं कि जो लोग आज सावर में नहा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कैसे पानी की चुनौतियों का सामना करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो हम इस पानी को बचाने के लिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वाटरशेड के अनेक सारे उपचार होते हैं और उन्हीं उपचारों में से हम लोग एक एक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और वो सारे उपचार कैसे हो सकते हैं, एक आम आदमी उस उपचार को कैसे कर सकता है अपने हाथों से, किस तरीके से अपने आसपास की दुनिया में, आसपास के क्षेत्र में वो किस तरीके से कर सकता है, तो हम वो आज सीखेंगे। तो आइए साथियों, जो वाटरशेड का एक उपचार है जिसको हम लोग बोलते हैं एससीटी और सीसीटी, ये एससीटी और सीसीटी के बारे में मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहता हूँ। एससीटी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसको हम लोग जो है स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच बोलते हैं। स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच अगर हिंदी में बात करें तो ये एक रेखाएं होती है जिसको हम लोग कंटूर रेखाएं बोलते हैं और ये कंटूर खंतियां जो है कंटूर रेखाओं पर जो है निर्माण की जाती है। दूसरा जो है सीसीटी होता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच बोलते हैं, जिसको हम लोग लगातार बनाने वाली खंतियां बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच, जिसको हिंदी में बोला जाता है सतत बनाने वाली खंतियां। तो इस तरीके जो है सतत कंटूर खंतियां होती है। तो ये बनती कहाँ पर है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके खेतों के आसपास या आपके घर के आसपास कोई पहाड़ होता है, तो उस पहाड़ में जब हम बात करते हैं कि ये जब इस तरीके का जो पहाड़ होता है, तो ये पहाड़ का क्या एक स्लोप होता है। तो उस स्लोप में जहाँ पर अगर हम बात करें कि स्लोप जिसको बोल सकते हैं कि जो यहाँ से स्लोप को हम इस तरीके से नाप सकते हैं कि आपका वर्टिकल ऊंचाई कितनी है। वर्टिकल मतलब इसको जो है ऊर्ध्वाधर हम बोलते हैं, जिसको हम वी बोलते हैं, और ये जो है क्षैतिज होता है जिसको हम लोग जो है एच बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल दूरी बोल सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल दूरी और इसके ऊपर जो है ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है, तो इस रेखा को हम जो बोलते हैं वो स्लोप बोलते हैं। तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, तो स्लोप निकालने का एक परसेंटेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि VI/HI × 100। तो इस तरीके से जो है एक स्लोप निकालने का तरीका है। तो इस पहाड़ पे जो है आपने देखा होगा कि हर एक पहाड़ का जो है एक स्लोप होता है। तो कितने स्लोप पर जो है हम लोग कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच या फिर स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जब हम 10 से 25% का स्लोप जो होता है वहाँ पर हम लोग जो है कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच या स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी आप बस से कोई सफ़र कर रहे होंगे और आपके आसपास पहाड़ियों पे कोई मजदूर काम कर रहे होंगे, तब आपने देखा होगा कि मजदूर जो है खंतियाँ खोदते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है ये होता है कि सबसे पहले आपको जो है एक कंटूर रेखा जो है ड्रॉ करना है। कंटूर मतलब रीज लाइन ड्रॉ करना है, इसको हम लोग रीज रेखा बोलते हैं। और रीज रेखा में क्या होता है कि हमको ये देखना है कि वो जो भी
पहाड़ होता है उसका एक कोई कोना होता है जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कोई कोना है जिस पर पहाड़ पर जहां हम आसानी से चढ़ सकते हैं वो एक लंबी दूरी होती है। तो उस लंबी दूरी को सबसे पहले हम जो है वो रीज लाइन हम लोग डाल देंगे, फिर उसके बाद में स्लोप के अनुसार जो है हम लोग खंतियों का निर्माण करते हैं। तो इसमें बेसिकली एक थंब रूल होता है कि हमारा जो है एक खंती से दूसरी खंती का जो है जो स्लोप आता है वो एक मीटर का जो है हम लोग थंब रूल मानते हैं। तो उस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम SCCT या SCT दोनों की बात करते हैं तो SCT और CCT में जो है बेसिकली यही फ़र्क है कि ये जो SCT होती है वो आपका, जैसे हम लोग घर पर जो दीवार बनाते हैं और ईंट रखते हैं उसी तरीके से जो है SCT हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से SCT का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो होता है कि जो आपने देखा होगा कि घर में हम लोग जब ईंट बनाते हैं तो ईंटों को भी हम लोग ऐसे ही रखते हैं जिग-जैग में। और ये जिग-जैग में रखने का जो कारण होता है ये होता है कि जब पहाड़ पर वर्षा का पानी गिरता है तो इसके माध्यम से जब पानी निकलता है तो पानी जो है पहले एक ही कंटूर में बहता है। आपने देखा होगा कि पानी का एक प्रकृति होता है, आप चाहे किसी भी एक बड़े पॉट में रख लें पानी को, या चाहे ग्लास में रख लें, या चाहे किसी भी बर्तन में रख लें, तो पानी जो है एक ही लेवल में होता है। चाहे अगर आपका बर्तन टेढ़ा होगा तो पानी जो है ऑटोमेटिक अपना लेवल बना लेता है। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कि आप कितने हाइट पर हैं, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं। तो सी में क्या होता है कि जहाँ पर आपका समुद्र होता है, समुद्र में कितना भी लंबा, कितनी भी दूर तक पानी अगर आपका रुकता है तो इसका मतलब है कि वो एक ही लेवल में जो है वो लेवल मेंटेन होता है। ये पानी की एक प्रकृति होती है। तो जब पानी गिरता है तो वो एक कंटूर, जिसको हम कंटूर रेखा जो बोलते हैं, वो कंटूर में एक साथ पानी आता है। और इस पहले ये वाली जो है कंटूर रेखा पे जो हमने खंतियाँ बनाई हैं वो इस खंतियों में पानी जाता है, फिर इसके बाद में भरने के बाद में जो है यहाँ से फिर पानी निकलता है, तो ये दूसरी खंतियों में पानी बहता है। तो हम इसलिए इसको जो है इस तरीके से जिग-जैग बनाते हैं कि ये दो खंतियों का पानी जो है अगली खंती में जाकर गिरे, और बाकी ये जो दो खंतियों का पानी है वो ये वाली खंती में आकर गिरे। ये इससे क्या होता है कि जो पानी का बहाव होता है, जो हमारा वाटरशेड का एक मूल मंत्र है कि हमको जो है दौड़ते पानी को चलाना है, चलते पानी को जो है हमको रोकना है, और रोके हुए पानी को जो है हमको छिपाना है। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है उसको फुलफिल करता है ये वाला जो है कंटूर ट्रेंच होती है। तो इसमें दो तरीके की होती है, एक तो हम लोग जो है जिग-जैग बनाते हैं, और दूसरा जो है एक ट्रेंच जो हम लोग बनाते हैं उसको कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच बोलते हैं। सेम हम एक पहाड़ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बस कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच में ये होता है कि ये जो खंतियाँ बनती है वो एक लगातार खंती होती है, और इसके जो है आउटलेट एक आउटलेट होता है, और इसके जो है SCT के जो है ये SCT के कई सारे आउटलेट होते हैं, हर एक खंती का एक आउटलेट होता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये वाला जो है VI कितना होना चाहिए, तो ये VI जिसके हम बात कर रहे हैं कि ये वाला डिफरेंस कितना होना चाहिए एक खंती से, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप पाइप लेवल से हाइड्रो मार्कर से जब सर्वे करेंगे तो इसमें ये होता है कि एक आपका हाइड्रो मार्कर का एक टेग जो है वुडन पेग यहाँ रखना है और एक वुडन पेग यहाँ रखना है। तो इसके बीच में जो है पाइप लेवल से जब आप सर्वे करोगे तो ये सर्वे का जो डिफरेंस होता है ये 1 मीटर के आसपास होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर आ रहा है या 50 आ रहा है, 1 मीटर 1.5 मीटर हम बोल सकते हैं, तो ये वाला जो है आपका एक 50 सेंटीमीटर पर आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, 0.5 मीटर पर आना चाहिए। तो इस तरीके का जो है डिफरेंस इसमें देखा जाता है कि एक खंती से नीचे वाली खंती का कितनी दूरी होना चाहिए। तो हमारा जो है एक थंब रूल है जिसको हम 1.5 मीटर बोलते हैं। तो अगर वो 1 मीटर होगा, 1 मीटर अगर होता है तो वो खंतियाँ जो है अच्छे से बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, जहाँ पर अगर स्लोप जैसे कि ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से खड़ा स्लोप होगा
फिर इस तरीके से जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड स्लोप होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस स्लोप में यहाँ खंतियाँ जो है पास पास बनेगी, और अगर जब दूर दूर स्लोप होगा तो यहाँ पर जो है दूर दूर खंतियाँ बनेगी। जब स्लोप कम होगा तो खंतियों की जो है दूरी होती है वो बढ़ जाएगी, और जब ज़्यादा स्लोप होगा तो खंतियों की दूरी जो है कम होगी। तो ये करने से फ़ायदा क्या है, मेन सवाल तो ये है। तो फ़ायदा ये है कि ये वाटरशेड का जो है सबसे सस्ता संरचना माना जाता है। हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, पर इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। फ़ायदा क्यों होता है, इसके पीछे ये कारण है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर पहाड़ है इस तरीके से, और ये पहाड़ का स्लोप अगर मान लीजिए कि ऐसा है, तो क्या होगा कि जब पानी सरफेस वाटर यहाँ पर गिरेगा, जब पानी गिरेगा तो इसका बहाव जो है इस तरीके से जल्दी होगा, और ये जो पानी रुकने की जो भूजल स्तर में कितना पानी जाएगा, तो इसकी जो डेप्थ होगी बिल्कुल बहुत ही कम होगी। तो उसके लिए क्या एक उपाय है कि हम ये कर सकते हैं कि अगर इस तरीके का है हमारे पास में पहाड़, तो हम क्या करें कि इसमें जो है खंतियों के माध्यम से इसको पानी को जो है तोड़ें, इसकी स्पीड को तोड़ें। तो स्पीड को तोड़ने से क्या होगा कि ये हम बोल सकते हैं कि ये जो पानी का बहने का बहाव है, अभी वो क्या होगा कि जब खंतियों में पानी रुकता जाएगा तो इससे ये होगा कि ये पानी जो रुकने वाला पानी है, ये पानी का जो है डेप्थ बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इससे जो है जल ग्रहण क्षमता जो है, भूजल स्तर जो है वो आसानी से बढ़ेगा, और आसपास के जो है वाटर टेबल जो है जितने भी कुएं हैं, आसपास के ट्यूबवेल्स हैं, तो उसमें भी जो है पानी रुकेगा। अभी ये खंतियों का साइज कैसे निर्धारित किया जाता है, एक सवाल ये आता है। तो खंतियों का साइज जो है निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना हेक्टेयर हमारे पास में एरिया है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर एरिया है हमारे पास में, तो 1 हेक्टेयर में कितना पानी गिरता है और कितना वर्षा होता है। जैसे आपके पास में बोला 1 हेक्टेयर एरिया है आपके पास में, तो 1 हेक्टेयर बराबर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। तो 10,000 स्क्वायर मीटर में कितना बारिश हो रहा है ना। जैसे हमने बोला कि आपके पास में अगर 700 बारिश हो रहा है, तो 700 1000 स्क्वायर मीटर में, तो इसको हम लोग जो है मीटर में पहले चेंज कर लेंगे, और फिर जो है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें ये पता लगाएगा कि हमारा उस क्षेत्र में कितना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है। तो जितना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है, तो हम पूरा 100% पानी रोक नहीं सकते हैं, तो हमें लगभग 75% जो है प्लान हम लोग कर सकते हैं पानी रोकने का। तो इस तरीके से जो है हम SCT और CCT का डिज़ाइन भी कर सकते हैं। नंबर आप कितना SCT बनेगा, इसी प्रकार से जो है आपने देखा होगा कि कहीं 3 मीटर या 5 मीटर का जो है खंतियों का साइज होता है, और डेप्थ जो है 50-60 सेंटीमीटर की होती है, चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर का रखा जाता है, और उसी की तरीके से जो है हर एक खंती का जो है कितना क्यूबिक मीटर हो रहा है, और उसी के हिसाब से जो है एक मजदूर का जो है मानदेय जो है सृजित किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो है SCT और CCT का निर्माण किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और SCT और CCT का जो है कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वाटरशेड के आप वीडियो देखना चाहते हैं, वाटरशेड को बारीकी से समझना चाहते हैं, बेसिक समझना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ NRM वाला चैनल के साथ में। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है वाटरशेड आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।